नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना, एक रोड है जिसमें बैंक किया हुआ है। अब जो कार है ना ट्रेवल करता है सर्कुलर रेस ट्रैक जिसका रेडियस 50 मीटर दिया हुआ है और कार का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि जो वियर एंड टियर होना है ना टायर में वो मिनिमम हो रहा है। तो हमें बेसिकली बताना है एंगल ऑफ बैंकिंग, बताना है कि कितना एंगल से बैंक किया गया है। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि इसमें वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आता है। अब बहुत स्टूडेंट को हो सकता है ये फॉर्मूला पता नहीं होगा, लेकिन इस फॉर्मूला को हम लोग इजिली डिराइव कर सकते हैं यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम लोग पहले उस फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो कंडीशन होता है वेयर एंड टियर का यूज करेंगे और फाइनल वैल्यू निकाल देंगे थीटा का। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा ना वो सर्कुलर मोशन में है लेकिन इंक्लाइन प्लेन में है। सबसे पहले हम लोग देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। फ्रिक्शन तुम्हारा नीचे की ओर लगेगा, mg तुम्हारा वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगेगा, n तुम्हारा जो प्लेन है तुम्हारा उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, और जो एरो दी है ना ये तुम्हारा बेसिकली डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स का। पार्टिकल का वेलोसिटी हम लोग v मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक जनरल केस पहले डिराइव कर लेते हैं इसको, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब नॉर्मल का देखो क्या हो रहा है, कंपोनेंट इधर हो रहा है n cos थीटा और इधर हो जा रहा है n sin थीटा। देखो सिमिलरली एफ आर इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग है तो एफ आर का एक कॉम्पोनेंट इधर होगा एफ आर कॉस थीटा, एक कॉम्पोनेंट जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एफ आर साइन थीटा। तो अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन हमको दिखना चाहिए कि जो मेरा एन कॉस थीटा है ना वो तुम्हारा हो जा रहा है एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा के बराबर। और मेरा देखो फ्रिक्शन जो होता है ना एफ आर उसका बेसिकल वैल्यू होता है म्यू टाइम्स एन। यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एफ आर का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। देखो मेरा आ जाएगा यहाँ पे एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से देखो मेरा n का वैल्यू आ जाएगा, तो मेरा n का वैल्यू सिंपली आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, तो मेरा देखो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू निकल गया। अब देखो जो मेरा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा वो कौन कौन से फोर्स है, वो तुम्हारा हो जा रहा है एफ आर कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। ये तुम्हारा इक्वल हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये जो फोर्स है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे करते हैं। अब देखो एफ आर की जगह हम लोग सिंपली फिर से यहाँ पे म्यू एन लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एन। एन का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो तो वैल्यू आ जाएगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई एम एम। देखो कट जा रहा है, देखो सिंप्लीफाई करने से मेरा जो वैल्यू आ जा रहा है रूट अंडर आर जी डिप्लाइड बाई म्यू कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा टू द पावर हाफ। अब ये जो तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ रहा है ना, हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर आर जी म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा टू द पावर हाफ। यानी मेरा यानी मेरा वेलोसिटी का फाइनल वैल्यू आ जा रहा है रूट अंडर आर जी म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा का रूट। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि वियर एंड टियर जो हो रहा है ना मिनिमम हो रहा है। तो वियर एंड टियर मिनिमम कब होगा, अब देखो क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है ना वियर एंड टियर मिनिमम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ना कि जो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है ना वो बेसिकली जीरो हो जा रहा है। देखो बेसिकली जो हम लोग बैंकिंग करते हैं ना उसका मेन रीजन ये होता है ना कि बैंकिंग के केस में होता है ना फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट लगता है और नॉर्मल फोर्स का भी एक कंपोनेंट लगता है। अब वियर एंड टियर मिनिमम हो रहा है इसका मतलब है ना कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जीरो है, बेसिकली यहाँ पे ना म्यू का वैल्यू जीरो हो जा रहा है। अब इस इक्वेशन में देखो म्यू का वैल्यू को जीरो पुट कर दो, वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा रूट अंडर आर जी, म्यू का वैल्यू यहाँ जीरो कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 का रूट, है ना। यानी बेसिकली मेरा v का वैल्यू आ जा रहा है रूट अंडर आर जी tan थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको सब्सटीट्यूट कर दो। v का वैल्यू दिया हुआ है 10, ठीक है, इज इक्वल टू रूट अंडर r का वैल्यू दिया हुआ है 50 मल्टीप्लाइड बाई g का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू tan थीटा। ठीक है,
दिस इंप्लाइज स्क्वायर करते तो 100 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 इज इक्वल टू tan थीटा। तो देखो मेरा tan थीटा का जो वैल्यू आ जा रहा है, फाइनल वैल्यू, वो हो जा रहा है 1/5, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 1/5, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को बेसिकली ना हम लोग यहाँ से डायरेक्ट बना सकते थे कि मेरा ये फॉर्मूला, ये मेरा जनरल फॉर्मूला होता है और वियर एंड टियर के केस में म्यू इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाता है √r g tan थीटा।